हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा पहला दिन है और हम अपने बिहार के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे। ये जानकारी ना केवल एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि एक सामान्य नागरिक को भी बिहार के बारे में इतनी सी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने बिहार के बारे में। सबसे पहले आप इस मैप को अच्छी तरह से देख रहे हैं। मैंने बिहार का मैप अपने पास रखा है और ये 3 तरह का मैप है। एक है मैप शोइंग अर्थक्वेक जोन्स इन बिहार, जो आपको किनारे दिख रहा होगा कि भूकंप का क्षेत्र बिहार में किधर किधर है। एक है आपका जनरल, जितने आपके डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स, 38 ज़िले जो बिहार में हैं उनको दर्शा रहा है, 9 प्रमंडल को दर्शा रहा है। और एक मैप ऐसा है जो आपके फ्लड जोन को दर्शा रहा है, अर्थात कहाँ कहाँ आपके बाढ़ आते हैं बिहार में और कहाँ कहाँ सूखा ग्रसित क्षेत्र है, इस चीज़ को दर्शाया जा रहा है। तो आज पहला दिन है, तो आज हम लोग सामान्य जानकारी बिहार के बारे में इकट्ठी करेंगे, जो आपको खास करके बिहार के कितने ज़िले हैं, कितने प्रमंडल हैं, प्रमंडल में कितने ज़िले आते हैं और इसका आयताकार शेप है या कैसा है, हमारा बिहार कैसा है, इन सभी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार के बारे में इतना सा जानेंगे कि बिहार शब्द आया कहाँ से है। तो आप सभी लोग को कुछ थोड़ा बहुत अनुमान होगा ही कि बिहार शब्द विहार से आया है। ठीक है, ये विहार जो है हमारे बौद्ध काल में मगध का क्षेत्र जो था वो पवित्र बौद्ध स्थल, मठ, शिक्षण केंद्र इत्यादि के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था और इन पवित्र बौद्ध स्थलों की दर्शन को ही विहार कहा जाता था। ठीक है, तो विहार शब्द की उत्पत्ति आप सभी को पता चल गई कहाँ से हुई है कि इन जितने भी बौद्ध संस्थानों, मठों, जितने भी शिक्षण संस्थान थे बौद्ध काल में, इनके दर्शन को ही विहार कहा जाता था। अच्छा, इस विहार शब्द की सबसे पहले इस विहार शब्द को किस पुस्तक में इसका संकेत मिलता है, तो 1203 से 1204 ईस्वी में मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक में, तब एक पुस्तक जिसका नाम क्या है आपका, तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी में बिहार के बारे में जानकारी आपको इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, बिहार को बिहार कब से कहा जाने लगा? तुर्क शासन काल में प्रशासनिक जो मुख्यालय बिहार था उसके स्थान पर बिहार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, इतनी सी जानकारी तो नॉर्मल है। और एक खास करके विद्यापति जो हमारे प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, उनके द्वारा 1309 ईस्वी में रचित कृतिमाला में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अब्दुल्लाह की पुस्तक तारीख़ दाऊदी में बिहार की राजधानी जो पटना है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये हमारे बिहार के बारे में थोड़ा बहुत परिचय है। आइए हम लोग अपने बिहार के बारे में अब मैप के थ्रू थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। आप सभी को इतना सा तो पता ही होगा, हमारा बिहार जो है वो किस आकार का है, आयताकार आकार का है। ठीक है, और सबसे पहले आप इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को देखिए। तो इसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग ये आपका पश्चिम बंगाल से मिलता है। इसका जो पश्चिमी भाग है ये आपका उत्तर प्रदेश से मिलता है। इसका जो उत्तरी भाग है ये इसके उत्तरी भाग में नेपाल अवस्थित है और इसके दक्षिणी भाग में कौन अवस्थित है? झारखंड। जी हाँ, वही झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर अलग राज्य बन गया। ठीक है, इतनी सी जानकारी आप सभी को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने बिहार के बारे में जानते हैं कि यह कितने प्रमंडल और ज़िलों में बटा हुआ है। तो हमारा बिहार जो है 9 प्रमंडल और
38 जिलों में बटा है। चलिए देखते हैं प्रमंडल कौन कौन से हैं। सबसे पहले तिरहुत प्रमंडल है, जिसके अंदर आप सभी लोग मैप को देखते रहिएगा बहुत गौर से। मैप देखिएगा तो आपको तुरंत आसानी से हर चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तिरहुत प्रमंडल जिसके अंतर्गत 6 जिले हैं। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, तो तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हुए? 6 जिले। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इसके बाद आपका आता है कौन सा प्रमंडल? पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? इसमें भी 6 जिले हैं। कौन कौन से? पटना, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, कैमूर और बक्सर। आप सभी मैप को थोड़ा गौर से देखते रहिएगा। तो पटना प्रमंडल में कितने जिले हुए? 6 जिले। कौन कौन से? पटना, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, कैमूर और बक्सर। इसके बाद आपका कौन सा प्रमंडल आता है? सारण प्रमंडल। इसके अंतर्गत 3 जिले। कौन कौन से? गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, चौथा जो प्रमंडल है वो हमारा है दरभंगा प्रमंडल। इसके अंतर्गत 3 जिले हैं। कौन कौन से? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ठीक है, पांचवा प्रमंडल आपका कौन सा है? कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले हैं। कौन कौन से? सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। छठा प्रमंडल आपका कौन सा है? पूर्णिया प्रमंडल। इसमें कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके बाद कौन सा प्रमंडल है आपका? भागलपुर प्रमंडल। इसके अंतर्गत 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। इसके बाद कौन सा प्रमंडल है? मगध प्रमंडल। आपका जो 8वां प्रमंडल है वो कौन सा? मगध प्रमंडल। कौन कौन से जिले हैं इसमें? औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 जिले हैं मगध प्रमंडल के अंदर। कौन कौन सा? औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। मैप को आप सभी गौर से देखते भी रहिएगा। और 9वां प्रमंडल कौन सा है? मुंगेर प्रमंडल। इसके अंतर्गत 6 जिले हैं, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय। ठीक है, तो हम आज इतनी जानकारी इकट्ठा किए कि बिहार के 9 प्रमंडल के अंतर्गत इन 38 जिले कौन कौन से प्रमंडल में आते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बिहार के पूर्व में क्या कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर में कौन है? नेपाल। और दक्षिण में कौन है? हमारा झारखंड।